पवित्र हो। तो ऐसा बोलते हैं कि जब हम संस्कृत का उच्चारण करते हैं, संस्कृत बोलते हैं, मंत्रों को बोलते हैं, आसनों का नाम लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस वाइब्रेशन का हमारे हर एक छोटे छोटे ब्रेन सेल पर, नर्व्स पर, टिश्यूज पर, सब पे इफेक्ट पड़ता है। जिनको स्पीच की समस्या होती है वो बोलना शुरू कर देते हैं जब वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जिनको पैरालाइसिस हो जाती है तो वो यदि ओम का उच्चारण कंटिन्यूअसली करेंगे तो उनके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। तो पैरालाइसिस जैसी बीमारियां भी हम मंत्रों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि पदेन वाचाम, पदेन में संस्कृत का कोई भी श्लोक, कोई भी आसन हम बोलेंगे उससे हमारी वाणी की शुद्धता होगी। तो हम सभी की वाणी की शुद्धता भी बहुत ही आवश्यक है। पदेन वाचाम मलम शरीरस्य। अब आया कि मलम शरीरस्य, हाँ, आयुर्वेद में बताया है मल 9 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से हम समझ सकते हैं कि एक ले लेते हैं जो स्वेट होता है, स्वेद जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बात की है फिजिकल एक्सरसाइज की, तो हम योगा का अभ्यास करेंगे और उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो मल है वो स्वेद के रूप में बाहर निकलेगा और हमारा जो फैट है वो भी कम हो जाएगा जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उससे। तो मल बाहर निकल रहा है, दूषित पदार्थ बाहर जा रहे हैं, हमारे शरीर का फैट कम हो रहा है, तो ये शरीर की शुद्धि हो रही है फिजिकल एक्सरसाइज से। मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है ध्यान करने से, और वाणी की पवित्रता होती है जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सुमलम शरीर से चावैत्य ने, अगर हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमें कभी भी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग को अपने जीवन में लाना बहुत ही आवश्यक है। इस से हम यह समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अब जो हम स्पेशली जो हमारा आज का सेमिनार है और वर्कशॉप है वो स्पेशली इस पर है कि हमारी माताएं और बहनें क्या कर सकते हैं। हम सभी लोग घर पे हैं या फिर ऑफिस में भी हैं और हमें ऑफिस के वर्क भी देखने होते हैं और घर के काम भी देखने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और बहुत सारे हमारे अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, हमारा संतुलन बनाए रखने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और तो ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। एक आहार विशेषज्ञ एवं एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी हैं। आपने स्कूली शिक्षा झांसी के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट फ्रांसिस स्कूल से प्राप्त की और स्नातक की शिक्षा आगरा यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया आपने, और परा स्नातक आपने पोषण विज्ञान से लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया। और इसके बाद आप सरकारी सेवा में 1991 में चारागाह अनुसंधान और चारा अनुसंधान, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी से शुरुआत की, और तत्पश्चात आप 2001 में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में स्थानांतरण ले लिया। और इन डॉक्टर अनीता जी की इन्हीं प्रतिभाओं और कार्यकुशलताओं को देखते हुए सन 2013 में भारत सरकार ने आपको स्टडी लीव प्रदान की उच्च शिक्षा के लिए, जिसके बिहाफ पर आपने भोपाल बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपलब्धि हासिल की। और आज आप वर्तमान समय में लखनऊ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में चीफ रिसर्च ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। और बहनों, इतना ही नहीं, आप डॉक्टर अनीता सावनानी जी ने 95 शोध पत्र और 3 किताबें भी लिखी, जिसके चलते आपको बेस्ट पीएचडी अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड एंड आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हाँ बहनों, आपकी शोध के विषय वस्तु मुख्यतः महिलाओं के स्वास्थ्य, खान पान और पोषण संबंधित ही रहे हैं, और जिसके चलते हम सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपने दतिया और शिवपुरी में सर्वे के दौरान महिलाओं की विभिन्न प्रकार की खान पान संबंधी समस्याओं को सुना और उसका निराकरण किया, जिसमें आपने अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की। और सच में आज हम सब के लिए होली के इस रंगारंग माहौल में ये बहुत ही गर्व और आनंदित कर देने वाला क्षण है कि आज हमारे बीच
डॉक्टर अनीता सावनानी जी अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालते हुए हमारी संस्था की बहनों के समक्ष रूबरू होने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। तो आइए हम सभी लोग डॉक्टर अनीता सावनानी जी का तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और उनसे ये निवेदन आग्रह करते हैं कि कृपया वो अपने प्रभावशाली उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। हूँ तो सबसे पहले तो मेरी जितनी भी बहनें हैं और जितनी भी माताएं वो हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आप लोग सबका अभिनंदन और वंदन मैं भी करना चाहूंगी। और बहुत खुशी होती है जब मैं अपने मातृभूमि से किसी से भी मिलती हूँ और कहीं भी मेरा जो भी आज तक का है वो सब वही उसी मिट्टी की देन है। तो झांसी मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मेरा आप लोगों से जुड़ना इस बात का प्रमाण देता है कि मैं आज भी अपने रूट से और अपने जड़ों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। जी, और पीएचडी भी करने का उस एरिया से यही एक था कि अगर हम बाहर आ गए, लखनऊ आके हम रहने लगे क्योंकि शादी हो गया, सब हो गया, लाइफ के प्रोसेसेस है, सबको करना होता है, पर लेकिन पीएचडी मेरे को वहीं से इसीलिए करना था कि जिससे कि मैं उस क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दे सकूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस थोड़े प्रिविलेज्ड होते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो जाती है, माँ बाप थोड़े अच्छे स्कूलों में डाल लेते हैं, जिस घर में हमें पैदाइश हुई उन लोगों ने हमें इतना वो बनाया कि आज हम कुछ कर सके। तो अगर इस दुनिया में आए और अपनी नॉलेज को अगर हम नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। तो ये कोशिश है और बस यही हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने आज तक का थोड़ा भी ज्ञान का, तो देखिए समुंदर होता है, आप जितने भी थोड़े छोटे छोटे मोती भी चुन सके तो उससे आपका आप और उन मोतियों को जब तक शेयर नहीं करें तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विद्या तो बांटने की चीज है, मेरा ऐसा मानना है। जितना बांटते उतना ही बढ़ती है। जी, क्योंकि उसमें मैं भी खुद भी बहुत सीखती हूँ। आप सब लोगों से जब रूबरू होती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, तो मेरा भी ग्रोथ होता है उसमें, क्योंकि जानकारी मिलती है कि चलिए कुछ ऐसे है। तो अपने पीएचडी के दौरान भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन जो बिल्कुल शिवपुरी और दतिया बहुत ही बीहड़ जगह था, तो उस जगह की वहाँ की औरतों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये एक मिला जुला प्रयास रहता है और आज भी कोशिश यही करूंगी कि मैं अपने ज्ञान का आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हो उनको मैं पूरी कोशिश करूंगी अब तक उसको क्लैरिफाई करने का। आपका जो आहार है आपके स्वास्थ्य का आधार है, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जब बोलते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, जैसे अभी पूनम जी ने भी बताया कि भाई जब तक हमारा पूरा बॉडी एक तरह से बैलेंस नहीं होगा तो हम जो भी खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें कि योग का बहुत 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 बड़ा एक स्तंभ है योग हमारे लिए। और हम महिलाओं को ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चाहे अपने लिए 5 ही मिनट निकालें, तो योग के थ्रू हमको अपने जीवन में उसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। जो कि अक्सर हम अपने स्वास्थ्य के मामले में जैसे कहते हैं ना, महिलाएं सिर्फ अपने स्वास्थ्य को छोड़ बाकी पूरी दुनिया की चिंता रहती है, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली की चिंता रहती है, बस अपनी नहीं है, रहती है। अपने पड़ोसी की भी चिंता है, तो अपने रिश्तेदारों की भी चिंता है, लेकिन नहीं है तो हमें अपने अपने जो हेल्थ है उसका नहीं है। तो अक्सर ये होता है जब अक्सर मेरी मुलाकात होती है महिलाओं से, तो जब वो बोलते हैं कि हम खाते तो कुछ भी नहीं, हम तो नॉर्मल दाल रोटी खा रहे, पर पता नहीं क्यों वजन बढ़ रहा है। तो वजन बढ़ना कोई ये एक सूचक है कि आपके शरीर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका कि आपको पूरी तरीके से जो भी आप खा रहे हैं या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस नहीं है। तो किस तरह का आहार आपको खाना चाहिए, क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, उसी पे आज मैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। तो